नमस्कार दोस्तों। जब हम अल्पाइन झीलों की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ही नाम आता है, स्विट्जरलैंड। हालांकि आपको आश्चर्य होगा कि कश्मीर में इस तरह के कई अल्पाइन झीलें हैं। इन झीलों को देखने का एकमात्र विकल्प है ट्रैकिंग। इस बार मैंने कश्मीर में बिकट एडवेंचर्स के साथ तारसर मारसर ट्रैक करने का निर्णय लिया, जो कि कश्मीर में स्थित सबसे बेहतरीन अल्पाइन झीलों में से एक है। तारसर मारसर ट्रैक के लिए बेस गांव आरू विलेज है, जो पहलगाम से 13 किलोमीटर दूर है। ट्रैक शुरू होने के 2 दिन पहले से ही काफी जोरदार बारिश हो रही थी और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि बारिश बहुत सारी चुनौतियों का कारण बनेगी। आरू से हमारा पहला माइलस्टोन लीडर वॉट बेस कैंप तक की चढ़ाई का सफर लगभग 5 से 6 घंटे लगा, जिसमें 10 किलोमीटर शामिल थे। यह ट्रैक एक सुंदर पाइन फॉरेस्ट ट्रेल के माध्यम से 2 से 3 घंटे के लिए धीरे धीरे चढ़ने से शुरू होता है। हम एक पुल पार करके नदी की दूसरी ओर लीडर कैंप साइट पहुंचे, जो कि 9000 फीट की ऊंचाई पर थी। तीसरी ट्रैक लीडर वॉट से शेकवास, जो कि 11100 फीट की ऊंचाई पर है, और 6 किलोमीटर की चढ़ाई। दिन भर का ट्रैक एक मध्यम से कठिन चढ़ाई के साथ 1 घंटे के लिए शुरू होता है, जिसे 1 और घंटे के लिए समतल चलने के बाद हम एक धीरे से बहती हुई नदी के पास ब्रेक के लिए रुकते हैं। यह पूरा ट्रैक लीडर नदी के बगल से जाता है, जो बीच बीच में गायब हो जाएगी और फिर दिखाई देगी। कोलाहोई पर्वत, घने जंगलों के अनगिनत ढलानों और एक नीले आसमान से घिरा हुआ है यह पूरा ट्रैक। कभी कभी किसी को गुज्जर और बाकरवाल उनके भेड़ बकरी चराते हुए दिखेंगे। हम यहाँ पेड़ों की लाइन को पीछे छोड़ देते हैं और यहाँ से एक अधिक घंटे के लिए धीरे से चढ़ते हैं, ताकि हम शेकवास कैंप साइट तक पहुँच सके। कैंप साइट पहुँचने के बाद हमने कुछ समय विभिन्न इंडोर और आउटडोर गेम्स खेलों के साथ बिताया। प्रत्येक टेंट में 2 लोगों के लिए जगह थी। पूरे ट्रैक के लिए मेरा टेंट पार्टनर जुबिन था, जो कि एक अनुभवी ट्रेकर है, जिसने कम आयु में 30 से अधिक ट्रैक किए थे। बिकट एडवेंचर्स का सपोर्ट टीम सुबह 5 बजे से अपना दिन शुरू करता है। उन्होंने सुबह 6 बजे चाय सर्व की और नाश्ता सुबह 7 बजे सर्व किया। आमतौर पर दूध, सीरियल, पोहा, अंडे, ब्रेड का एक संतुलित भोजन नाश्ते के लिए दिया जाता है। इसके साथ रोज हमें एक टिफिन बॉक्स भी कैरी करना पड़ता है, जिसमें हमें एक पैक लंच दिया जाता है। चौथा दिन शेकवास से तारसर लेक, जिसकी ऊंचाई 12,400 फुट पर है। आज का कार्यक्रम है पहली झील तारसर की ओर ट्रेकिंग करने का। हम शेकवास कैंप साइट से ऊपर चढ़ते हैं, जिसमें नीचे बहती हुई नदी हमारे दाएं तरफ होती है। आपको बस चढ़ना है तो अराउंड 300-400 मीटर के
चढ़ाई है वो अच्छी खासी है। और आधे लोग तो मुझे लगता है गिव अप कर देते हैं। मतलब ऐसा है कि 25 का ग्रुप होता है तो हम लोग नीचे आके बोलते हैं कि हाँ 2 को सबमिट किया, 3 को किया, कोई 5 बोलता तो वही बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसा है। टोटल तो देखो 7 दिन का है। ले टू ले। हाँ ले टू ले। अच्छा। पर मेनली क्या है, तारसर झील एक ऊंचाई की एक ब्रेथ टेकिंग अल्पाइन झील है जो कश्मीर क्षेत्र में स्थित, जिसे अक्सर भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तारसर झील दाचिगम नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। झील की ओर जाने वाले मार्ग के साथ पहाड़ों का दृश्य भी बड़ा होता जाता है। तारसर झील अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए जाना जाता है। तारसर झील की सुंदरता मौसम के साथ बदलती है। सर्दी में झील जम जाती है, जो एक विभिन्न प्रकार की चमक प्रस्तुत करती है, जबकि गर्मी में पर्यावरण के जीवंत रंगों को जगाती है। यहाँ के स्थानिक निवासी जल को पवित्र मानते हैं, जिससे स्थान का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी बढ़ जाता है। 2 से 3 घंटे के ट्रैक के बाद आखिर में हम पहुंच जाते हैं तारसर लेक। हम लोग काफी लकी रहे क्योंकि हमें तारसर लेक के झील के किनारे ही टेंट लगाने का अवसर मिला। हर कोई तारसर झील के किनारे बैठकर कुछ शांति भरे पल जीने की कोशिश कर रहा था। झील के पानी को देखना, उसकी लहरों को सुनना और आसपास के बर्फीले पहाड़ों को घंटों तक देखना, हमारे लिए वो पल किसी ध्यान या मेडिटेशन से कम नहीं था। डे 5 ऑफ द ट्रैक, तारसर से सुंदरसर वाया सोनमस पास, ऊंचाई 12,960 फीट, 6 किलोमीटर की ट्रैक। आज हमें तारसर झील को घेरे हुए ऊंचे रिज को पार करना है। 1 घंटे की सबसे कठिन चढ़ाई के बाद हम रिज के टॉप पर पहुंचते हैं। टॉप पर पहुंचने के बाद जो हमें तारसर लेक और उसके आसपास के वैली की जो बर्ड्स आई व्यू मिलती है, वो ट्रैक के सबसे खूबसूरत दृश्यों में से एक था। सबसे टॉप पर पहुंचने के बाद हम सब ने काफी सारे फोटोग्राफीज लिए और कुछ ग्रुप फोटोज भी निकाले। रिज के टॉप पर कुछ समय बिताने के बाद हम दूसरी ओर वैली से उतरना शुरू कर देते हैं। रिज की दूसरी ओर जचमार्गी की ओर जाने वाले वैली का दृश्य बहुत ही खूबसूरत था। वैली से उतरने के बाद हम सुंदरसर से बहने वाली नदी के साथ चलते हैं। कुछ घंटों के ट्रैक के बाद आखिर में हम सुंदरसर ट्रैक पहुंचते हैं। इस ट्रैक का हर एक नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और इसीलिए हमें ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पल सबसे खूबसूरत है। डे 6, visit Marsar Lake and then go to Homwas। छठे दिन का ट्रैक ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर का है। हम सुंदरसर की ओर ट्रैक करते हुए हम झील के सबसे दूर वाले किनारे पर एक रिज पर चढ़ जाते हैं और इस टॉप से हमें मारसर झील की बहुत ही खूबसूरत छवि दिखती है।
इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ का वेदर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है और बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है। इसलिए कुछ समय बिताने के बाद हम फिर से सुंदरसर से जचमार्गी की तरफ मुड़ जाते हैं। यहाँ से तारसर से होते हुए शेखवास तक पहुँचने के बजाय 2 से 3 घंटे के ट्रैक के बाद हम आखिर में होमवास कैंप साइट पहुँच जाते हैं। आज हम होमवास कैंप साइट से निकलेंगे और ट्रैक की शुरुआत में जो रास्ता हमने चुना था उसी रास्ते से निकलते हुए हम आरू पहुंचेंगे। यह रास्ता लीडरवाट के माध्यम से आरू को पहुंचता है। होमवास से लीडरवाट तक का डिस्टेंस लगभग 2 से 3 घंटे का होगा और इस बार आप इस मार्ग पर उन सभी दृश्यों को देख सकेंगे जिन्हें आपने पहले इसे ट्रेल पर मिस किया था। लीडरवाट के देवनार वनों से होकर हम लीडरवाट में कुछ समय के लिए रुकते हैं और फिर हमारी यात्रा को आरू की ओर जारी रखते हैं। लीडरवाट से आरू पहुंचने में हमें लगभग 4 घंटे लगेंगे, जो कि पूरा डिसेंट होगा। आरू के पहुंचने पर हमारा ये खूबसूरत सा सफर खत्म हो जाता है और हम आरू कैंप साइट पर श्रीनगर जाने के लिए बस का इंतजार करते हैं। अपने ट्रेकर साथियों, ग्रुप लीडर, ट्रैक लीडर के साथ आखिरी बार अलविदा करते हुए हम श्रीनगर की ओर रवाना हो जाते हैं। अगर आप सच्ची शांति चाहते हैं तो पहाड़ी जवाब है। जब आप पहाड़ में होते हैं तो सब कुछ पूरी तरह से एक हार्मनी में होता है। ऊंचे पहाड़, पाइन की महक लेकर आने वाली हवा, चट्टानों से बाहर निकलने वाले जंगली फूल, साथ ही चलने वाली नदी की शांतिपूर्ण आवाज, सब कुछ आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। हाँ तो दोस्तों, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हमें जरूर कमेंट्स में बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे नए एक्सपीरियंस और नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।